यस दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। और रेगुलर 30 डेज मैराथन वेल बिगन हाफ डन। यस, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। यहाँ पे फटाफट मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है ऑलरेडी? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है कि नहीं? यस, ए भी ओके। चलिए। सो नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। यस, यहाँ पे देखो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से। इमोजीज के साथ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। और यही जज्बा दिखाता है कि 30 डेज मैराथन में आप है। और ये मैराथन स्टार्ट हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और काफी सारे लोग यहाँ पे, पैनल बिल्कुल नजदीक है फुल होने में। और काफी सारे लोग सुबह सुबह यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल हमारी कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत होती है माँ सरस्वती वंदना से। और आज ये मैराथन 30 डेज वेल बिगन हाफ डन, उनकी भी शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती वंदना से। सो प्लीज ज्वाइन अस, माँ सरस्वती वंदना। जो भी ईश्वर भगवान में मानते हैं, यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे और हमें याद करना है सुबह, क्योंकि सरस्वती हम लेने जा रहे हैं, सरस्वती की बात कर रहे हैं। और माँ सरस्वती को यहाँ पे उपस्थित रहे और हमारे साथ रहे, इसलिए हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, उनको यहाँ पे हम याद करते हैं। या कुंदेन्द्रु तुषार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। यस, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मां सरस्वती वंदना हो चुकी है। और दोस्तों, आज से एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज हम अभी स्टार्ट किया है और उनका नाम है वेल बिगन हाफ डन। और ये पूरी सीरीज एक महीना हम आपके साथ रहेंगे। वेल बिगन हाफ डन 30 डे मैराथन, 30 दिन की मैराथन रहेगी ये। 30 दिन तक लगातार सिर्फ सिर्फ एक मंगलवार जो है, हमारा एक लाइफ टाइम का क्लास है, रेगुलर बेस पे हमारा एक क्लास चलता है। तो एक मंगलवार को सुबह 7 से 9 वो क्लास के हमारा रेगुलर है। इसलिए एक मंगलवार गैप करके रेगुलर बेस पे बुधवार से लेके सोमवार तक आपके बीच में रहेंगे। और डेली एक लीडर और साथ में परफॉर्मर। यहाँ पे आज शुरुआत करते हैं पहले दिन। मैं आपके साथ अभी 20-25 मिनट हूं और साथ में हमारे अल्पेश भाई मास्टर ब्लास्टर कॉन्सेप्ट सेलिंग के बादशाह है। और माय गुरु को जिन्होंने मुझे बनाया है, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के फाउंडर मिस्टर मुकेश जोशी सर। आज हमारी चलेगा कि कैसे काम करना है। और ये वेल बिगन हाफ डन, ये जो प्रोग्राम हमने शुरुआत की है दोस्तों, मिशन। ये मिशन क्या है? एक महीने में, एक महीना। कभी कभी लोग बोलते हैं, कभी कभी एलआईसी एजेंट बोलता है कि सर अभी अप्रैल महीना जो आराम का होता है, अप्रैल महीना शांति से थोड़ा घूम फिर के थोड़ा मौज मस्ती करे। डेफिनेटली मार्च में जिन्होंने अच्छा काम किया है, डेफिनेटली अप्रैल महीना आराम कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में क्यों ना अप्रैल महीने में एक मिरेकल करे? क्यों ना अप्रैल महीने में, आज तक लोगों ने 20 साल में नहीं किया है, हम एक महीने में क्यों ना मिराकल करें? और ये मिरेकल करने के लिए 10 लाख हमने टारगेट लिया है, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने टारगेट लिया है, हम सब लीडर ने टारगेट लिया है। 10 लाख एफपी कमीशन। आप रेडी हो कि नहीं, ये हमें यहाँ पे कंसर्न चाहिए। और मुझे पता है आप रेडी हो, क्योंकि आप इस सुबह सुबह 7 बजे पहले ही दिन में यहाँ पे ऑलमोस्ट पैनल फुल हो चुकी है। तो आप यहाँ पे आ चुके हैं, इसका मतलब आप भी रेडी है, हम भी रेडी है।
एक महीने में, अप्रैल महीने में हम यहाँ पे 10 लाख एफपी प्रीमियम एंड साथ में 50 लाइव्स, 50 पॉलिसीज के साथ हम यहाँ पे चालू स्टार्ट कर दिया है। नाउ दोस्तों, डेली 7 से 8। अभी मैं एक दो इंस्ट्रक्शन दे के फिर कंटिन्यू हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और ये महीने स्ट्रेटेजी के वाइज कैसे काम करें। सबसे पहले दोस्तों, ये ऑनलाइन सेशन है और 30 डेज चलने वाला है। 30 दिन हमारे परफॉर्मर रहेंगे, साथ साथ में हमारे लीडर्स रहेंगे। ये 30 दिन आपको कैसे बैठना है, ये 30 दिन नोट पेन लेके, देखो देखो मैं भी नोट पेन लेके बैठा हूं। ये 30 दिन नोट पेन लेके यहाँ पे बैठ जाओ। जिस कोने में, आपके घर ऑफिस में, जहां पे इंटरनेट परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमारी ओर से हम यहाँ पे 3 लीडर प्लेटफॉर्म पे है। मुंबई से है, अहमदाबाद से, हम अलग अलग सिटी से, अभी मैं सापुतारा में बैठा हूं तो सापुतारा से मैं लाइव कर रहा हूं। तो आज अलग अलग सिटी से हम रहते हैं, तो कहीं पे एक लीडर का भी नेट अगर प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे लीडर यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे सिटी में है। लेकिन आपका ये लॉस ना हो, इसलिए आपको नोट पेन लेके एक जगह जहां पे नेटवर्क अच्छा रहा है वहां पे बैठना है। सेकंड थिंग दोस्तों, ये कंटिन्यू 30 दिन में 50 पॉलिसीज एंड 10 लाख एप प्रीमियम, हम यहाँ पे एक मिशन के साथ चल रहे हैं। अगर ये मिशन में हम है, आप लोग हमारे साथ है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी बातें होती है उनको नोट डाउन के लिए आपने नोट पेन तो लिए ही है, लेकिन साथ में बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो वो ध्यान रखना है, क्योंकि नो स्टॉप आपकी हैबिट्स में डालना है। और 30 डेज अगर आपने ये हैबिट डाल दिया सुबह 7 से 8, तो यही महीने में अगर कोई भी टारगेट शुरू की हो, स्टार्टिंग में अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो एंड भी अच्छा होता है। तो ये स्टार्टिंग रिजल्ट वाला यहाँ पे नो स्टॉप कंटिन्यू के लिए 30 दिन यहाँ पे लगातार 7 बजे अलार्म फिक्स कर दो 6:45 का, और 6:45 में प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है और आपको भी यहाँ पे उपस्थित रहना है। सो चलिए, नाउ वेल बिगन हाफ डन, और 50 पॉलिसी, 10 लैक्स एफपी प्रीमियम। चलिए फटाफट यहाँ पे सब लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। जरा मुझे थम्स दीजिए कि रेडी है, ये मैराथन के लिए रेडी है, मैराथन स्टार्ट हो चुकी है। चलिए फटाफट थम्स दीजिए, इमोजीज दीजिए, और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आ जाइए। यस, थैंक यू वेरी मच। चलिए नाउ शुरुआत करते हैं दोस्तों। 10 लैक्स एफपी प्रीमियम, 10 लाख का एफपी प्रीमियम। अभी आज के दिन हम 3 लीडर रहेंगे, 20-20-20 मिनट्स, 20-20 मिनट आपके साथ रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट, कल से एक पावरफुल परफॉर्मेंस देने वाला मास्टर ब्लास्टर सचिन धोनी जैसे, जिन्होंने एक दिन में 100 पॉलिसी किया है, जिन्होंने हर बर्थडे पे 100 पॉलिसी किया है, जिन्होंने एमडीआरटी एक महीने में किया है, एक दिन में किया है, जिन्होंने सीओटी टीओटी किया है, जिन्होंने बड़े बड़े प्रीमियम उठा के लाए हैं, जो 100-100 करोड़ 50 करोड़ की पॉलिसी बेची है, ऐसे लगातार 30 परफॉर्मर आपके बीच में हम लेके आ रहे हैं। और कल से नॉन स्टॉप आधा दिन, यानी कि आधा घंटा हमारे लीडर रहेंगे। मैं, मुकेश सर, हमारा अल्पेश भाई या हमारे धवल भाई, कोई भी लीडर रहेंगे, और आधा दिन हमारे परफॉर्मर रहेंगे। आज शुरुआत करते हैं तीनों लीडर के साथ। नाउ दोस्तों, टॉपिक ये कंटिन्यू 30 दिन लगातार कंसिस्टेंसी, और ये 30 दिन 10 लाख प्रीमियम करना है। अभी लास्ट मार्च 2025-26 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ। बहुत ही अच्छा काम किया होगा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बैटिंग की होगी। लेकिन अभी नई साल की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीशन थोड़ा बहुत बाकी होगा, 1-2 दिन में कंप्लीशन हो जाएगा। लेकिन अगर कई सारे दोस्तों ने कंप्लीशन कर दिया होगा, कई सारे दोस्तों का, लेकिन अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है। और ये नए साल स्टार्ट हो चुका है, तो ये नए साल में कोई भी साल शुरुआत होती है, या जनवरी से दिसंबर, जान टू दिसंबर, या फिर अप्रैल से लेके मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर या हमारा एमडीआरटी ईयर, शुरुआत के 1 या 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, अगर अच्छी शुरुआत हो चुकी, पहले महीने में अच्छी शुरुआत हो चुकी, एंड भी अच्छा आएगा। ये जो टाइटल है सीरीज का, वेल बिगन हाफ डन। अगर शुरुआत धमाकेदार हुई, एंड भी धमाकेदार ही होता है। आज हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं कि नहीं? और अभी तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जो हमने वर्ल्ड कप जीता,
और अभी आईपीएल चल रही है। आईपीएल जैसे ही ये 30 दिन चलेंगे, और ये आईपीएल में जरा चेक करो, 20 20 20 होती है, 20 ओवर की होती है। और ये 20 ओवर्स में पहले 5 से 6 ओवर पावर प्ले होता है। और ये पावर प्ले में क्या होता है, पावर प्ले में ज्यादातर या फर्स्ट बैटिंग है या सेकंड बैटिंग है। अगर रन चेस करने हैं तो भी, या फिर बड़े स्कोर खड़ा करना है तो भी, शुरुआत की 5 से 6 ओवर हर एक बैट्समैन, जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं 20 20 में, सबसे ज्यादा 4 या 6 लगाने की ट्राई करते हैं और एक बड़ा सा स्कोर खड़ा करने की ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी, अंत डेफिनेटली अच्छा। क्योंकि अगर शुरुआत में ही 5 ओवर में अगर 100 रन बना दिए, सामने वाली टीम के ऊपर हावी हो जाएंगे। सामने वाली टीम को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अरे यार, 5 ओवर में उन्होंने 10 100 रन बना दिए, 80 रन बना दिए, 50 रन बना दिए। और फिर जीतने के जो चांसेस है, इनर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जबरदस्त हाई हो जाता है। यस दोस्तों, यही पर्पस से हमने भी ये फाइनेंशियल ईयर, अभी पहले ही महीने में, ये पावर प्ले में हमने भी ये वेल बिगन हाफ डन का ये सेमिनार सीरीज अभी शुरुआत की है। अभी यहां पे हमें क्या करना है, हमें भी ये जो शुरुआत की 1 महीना है, आज से लेके 10 मई तक हमारा टारगेट है, सभी दोस्तों का टारगेट है, 50 पॉलिसी एंड 10 लाख एफपी कमीशन, 10 लाख एफपी रेगुलर हमारा प्रीमियम होना चाहिए। और ये प्रीमियम के ऊपर हम फोकस करेंगे, 10 लाख प्रीमियम, एफपी प्रीमियम। चलिए ना, तो पावर प्ले को कैसे खेला जाए, एक इंटरव्यू में सुन रहा था। और ये इंटरव्यू मैंने जब देखा, टीवी में सुन भी रहा था, देख भी रहा था। और ये इंटरव्यू था महेंद्र सिंह धोनी। मैंने कई बार मेरे ऑफलाइन लेक्चर में मैं ये डिस्कस करता हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में घूमना होता है माय गुरु कोच मिस्टर मुकेश जोशी की बदौलत से, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के भी आपसे एज ए इंश्योरेंस एजेंट भी परफॉर्म कर रहा हूँ। आज शॉर्ट में अगर एक लाइन में बताऊं, क्योंकि ज्यादातर लोग पहचानते होते हैं, नए दोस्त भी है इसलिए, आज एज ए इंश्योरेंस एजेंट एंड ट्रेनर हूँ। आज रेगुलर बेस पे 3 भाई है हम, राजेश त्रिवेदी, देवेंद्र त्रिवेदी, हिरेन त्रिवेदी, तीनों आज इंश्योरेंस एजेंसी में भी अच्छा काम करते हैं। एमडीआरटी क्वालिफाई होता है, और साथ साथ में आज हम लोग ये पर्टिकुलरली मैं ट्रेनिंग लाइन में भी आज परफॉर्म कर रहा हूँ मुकेश सर के साथ, माई गुरु कोच के साथ। तो आज जब भी शुरुआत होती है ना दोस्तों, और शुरुआत में अगर यही महीने में समझो 10 लाख प्रीमियम अगर कर दिया, तो एमडीआरटी इजी हो जाएगा, सीओटी इजी हो जाएगा, टीओटी इजी हो जाएगा। सीएम क्लब या कोई भी क्लब आपको कॉर्पोरेट या गैलेक्सी करनी है, डेफिनेटली इजी हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था। पत्रकार ने पूछा कि धोनी जी, आज लेजेंड, हम सबको पता है, सबसे ज्यादा कैप्टनशिप में मैच जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी, इनको बिरुद भी दिया गया है कैप्टन कूल। उनको कहा भी गया है कि सबसे ज्यादा मैच फिनिश करने वाले, मैच जिताने वाले। तो जब पत्रकार ने पूछा महेंद्र सिंह धोनी को कि आप इतने लेजेंड, और जब आप तीसरे दूसरे नंबर पे खेलने के लिए आते हो, शुरुआत की 2 3 विकेट जा चुकी है, और उसी टाइम पे जब आप क्रीज पे आते हो स्टेडियम में से, सभी लोग माही माही, सभी लोग धोनी धोनी बुलाते हैं, और उसी टाइम पे आप जब क्रीज पे आते हो, आपकी मानसिक परिस्थिति क्या होती है? क्योंकि 50,000 का क्राउड अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो 1 लाख के ऊपर का क्राउड, धोनी माही, मैच जिताना, टीम को आगे बढ़ाना, सीरीज जीतना, खुद के स्कोर पे ध्यान देना, कैप्टनशिप का बर्डन, आप ऐसे सब परिस्थिति में आप कैसे फोकस करते हो और मैच को कैसे जिताते हो? दोस्तों, उनके लिए ये परिस्थिति जैसे हमारे लिए कौन सी परिस्थिति, घर के काम, घर की कोई जवाबदारी, हमारी फैमिली की जवाबदारी, साथ साथ में हमारे पर्सनल टारगेट की जवाबदारी, वैसे में कैसे काम किया जाए। महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही अच्छा, जो आज की तारीख में शुरुआत, स्ट्रेटेजी, आज स्ट्रेटेजी की बात चलेगी, और ये 1 महीना कैसे काम करेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी में मैं बताना चाहता हूं। जो उन्होंने जवाब दिया, मार्वेलस जवाब दिया।
धोनी ने बात की, बोले मैं क्या करता हूं, जैसे ही मेरा नंबर बैटिंग पे आता है, मैं जब क्रीज पे जाता हूं, तो सबसे पहले मैं सोच लेता हूं कि मुझे कितने रन चाहिए और मेरे हाथ में ओवर कितनी है। ये मैं सोचते सोचते मैं उसको डिवाइड कर देता हूं, पर ओवर में मुझे कितने रन चाहिए। समझो मुझे पर ओवर में 12 रन चाहिए, तो पहले मैं ये पर ओवर में 12 रन सेट करता हूं। फिर उसके आगे जब मैं क्रीज पे जा रहा हूं तब मैं कैलकुलेशन करता हूं कि चलो अभी पर ओवर में 12 रन चाहिए, तो मुझे एक बॉल में कितने रन चाहिए। एक बॉल में मुझे 2 रन चाहिए। तो अभी क्रीज के ऊपर जब भी मैं आता हूं, मैं देखता हूं कि कौन सा बॉलर है, और ये बॉलर को अभी मैं अच्छी तरीके से खेल पा रहा हूं, तो मुझे कम से कम 2 रन निकालने हैं। और ज्यादा से ज्यादा मुझे 4 और 6 ट्राई करनी है, क्योंकि इनके बाद का जो बॉलर है शायद मैं खेल पाऊं या ना खेल पाऊं। मुझे इनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और ये ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन निकालना है। दोस्तों, कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी इसलिए सक्सेस है क्योंकि वो पर बॉल के ऊपर फोकस करते हैं। पर बॉल खाली नहीं जाना चाहिए। और दूसरा कि ये ओवर में अच्छी तरीके से खेल लूं, क्योंकि आगे की ओवर अगर कोई ऐसा बॉलर आया कि मैं शायद खेल ना पाऊं। यस दोस्तों, ये वेल बिगेन हाफ डन। ये क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है। आज से ही हम इस फाइनेंशियल ईयर का एक एक बॉल के ऊपर काम करें, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर काम करें, उनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। इसलिए ये 10 तारीख से अभी हमने स्टार्ट किया है। आज से हमें क्या करना है, अभी ये महीने में हमें 10 लाख प्रीमियम चाहिए। अगर 10 लाख प्रीमियम चाहिए, 30 डेज है। भूल जाओ, क्या भूल जाओ, आज तक नहीं हुआ है वो भूल जाओ। भूल जाओ, क्या भूल जाओ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया है एक महीने में। अरे महीने में छोड़ो, साल में भी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे सभी दोस्त होंगे। पूरे पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे दोस्त जुड़े हुए हैं। कोई नई एजेंसी होगी, कोई पुरानी एजेंसी होगी, कोई अलग वर्षों से एजेंसी करते होंगे, कोई सीओटी टीओटी दोस्त होंगे। भूल जाओ, पास्ट भूल जाओ। पास्ट गया, भूतकाल, अभी भूतकाल को भूल के वेल बिगन हाफ डन। हमें ये शुरुआत जो करनी है, धमाकेदार शुरुआत करनी है। 2026 की शुरुआत ही हमारी मास्टर ब्लास्टर होनी चाहिए। उनके लिए पर बॉल हमें क्या करना है, मुझे ये महीने में यहाँ पे बीडीआई ने टारगेट लिया है, मैंने टारगेट लिया है, ऐसा हम मान के आप लोग पर डे के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अगर मुझे 10 लाख प्रीमियम करना है, हमें डिवाइड करना है 30 से, तो ईयरली 34,000 प्रीमियम आता है। और 34,000 पर्टिकुलरली पर डे प्रीमियम आएगा। अगर मैं ईयरली बेस पे ला रहा हूं तो अगर 34,000 प्रीमियम आया, मेरा 10 लाख प्रीमियम हो जाएगा। स्ट्रेटेजी की बात चल रही है, अभी स्ट्रेटेजी चलेगी कल से। आइडियाज कैसे काम करना है, पूरा 29 डेज वही चलेगा। तो अभी स्ट्रेटेजी में मुझे पर डे के ऊपर आना है, तो मुझे ईयरली 34,000 डेली लाना पड़ेगा। या ईयरली नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं हाफ ईयरली 17,000 लाऊंगा। शायद हाफ ईयरली प्रीमियम भी नहीं आया, ठीक है, मैं क्वार्टरली प्रीमियम लाऊंगा 8,500। दोस्तों, ये जो है पर्टिकुलरली में मंथली बेस पे भी आज हमें ये कैलकुलेशन 2,900 करके हमें चलना पड़ेगा। अगर आपने मंथली बेस भी एक पॉलिसी आज 2-3 हजार, 2,900 आते हैं, 3,000 की एक पॉलिसी आई, एक साल में पूरा प्रीमियम तो आने वाला है 34,000। आज का दिन तो मेरा सबसे परफेक्ट गया। आज का मेरा 1 रन, 2 या 5 रन तो निकले, 6 रन तो निकले डेली बेस पे। दोस्तों, मोटिवेशन जिंदगी में चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। मोटिवेशन है तभी जाके मैं और आप जिंदा है। डेली मोटिवेशन चाहिए इंसान को। बट अगर सक्सेस पाना है, तो सक्सेस ओनली फॉर माय गुरु कोच बोलते हैं, मिस्टर मुकेश जोशी सर बोलते हैं, जिनको अभी सुनेंगे हम, सक्सेस ऑलवेज ऑलवेज कंसिस्टेंसी से आता है। तो ये डेली बेस पे धोनी के जैसे हमें रन चाहिए। डेली, मंथली आया, ईयरली आया, हाफ ईयरली आया। मेरा टारगेट है 10 लाख प्रीमियम। मुझे ये महीने में हमने मिशन लिया है, मिशन 10 लाख प्रीमियम। तो ये 10 लाख में मुझे 34,000
मुझे पर डे लाना पड़ेगा। चाहे एक पार्टी से आए, चाहे तीन पार्टी से आए, और चाहे पांच पार्टी से आए, 34,000 प्रीमियम के ऊपर हम फोकस करेंगे। और ये 34,000 हमें यहाँ पे कंप्लीट लाना है। इसके लिए दोस्तों पूरे दिन, पूरे महीने में हर दिन सुबह 7 से 8, अभी अलार्म सेट कर दो, 6:45 का सुबह का, 7 से 8 यहाँ पे परफॉर्मर रहेंगे, लीडर रहेंगे। आज के दिन में स्ट्रेटेजी अभी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कल से नॉन स्टॉप आइडियाज, नॉन स्टॉप सेलिंग टूल्स, नॉन स्टॉप 1 बाय 1। यहाँ पे हमारे अल्पेश भाई, हम सब लीडर, और साथ में डेली एक परफॉर्मर। नाउ तो अभी पर डे पे हम आ गए, और पर डे 2,900 हमें काम करना है। आज कई सारी स्टोरी से इंस्पायर होते हैं। मैंने बीच में एप्पल की एक स्टोरी मैंने जब सुनी थी, 2007 में, जब एप्पल मोबाइल जब लॉन्च हुआ, और आज की तारीख में दुनिया में एप्पल का कोई मुकाबला नहीं है, मीन्स उसकी कंपैरिजन ही नहीं है। आज जिस हिसाब से सिक्योरिटी, जिस हिसाब से उनकी पूरी प्रोग्रामिंग, पूरा आज आईओएस वर्जन, उसका कोई मुकाबला नहीं है। 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने इनको लॉन्च किया, कोई भी जब टारगेट होता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, या कोई टारगेट होता है, या कोई मुकाम पे पहुंचना है, या कहीं पे हमें पहुंचना है, सबसे पहले जरूरी होता है वो है स्ट्रेटेजी। बिना स्ट्रेटेजी के ऊपर जाए, और आज हम स्ट्रेटेजी के साथ जाए, टाइम पीरियड जो रहता है ना वो कम हो जाता है, और जो स्ट्रेस होती है वो भी कम हो जाती है। सोचो जरा, अगर बाहरगांव घूमने के लिए गए, अभी अप्रैल महीना चल रहा है, शायद आप भी जाओगे, जैसे मैं अभी सापुतारा में बैठा हूं तो आप भी घूमने के लिए जाओगे। मुझे बताओ, अगर घूमने के लिए गए, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि नहीं, कि मुझे ये बस पकड़ूंगा या ये कार लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर दूसरे दिन इधर जाएंगे, वो होटल में स्टे करेंगे, पूरा हमारा प्लान होता है। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को लॉन्च किया, सबसे पहले एटी&टी के साथ उन्होंने टाई अप करके पहली स्ट्रेटेजी के मुझे मुझे कैसे टेक्नोलॉजी के साथ जाना है। सेकंड उन्होंने क्या किया, सेकंड उन्होंने मार्केटिंग के जो टीम है, उसको उसको उन्होंने उत्साहित किया। आज कई सारे दोस्त यहाँ पे ऑफिस लेके बैठे होंगे, स्टाफ लेके बैठे होंगे, स्टाफ के साथ भी बात करके क्यों ना यही महीने में हम एक लेवल पे पहुंचे। तो उन्होंने ये किया। फिर मांग को पूरी करने के लिए, जो भी डिमांड होती है वो पूरी करने के लिए सप्लाई चेन उन्होंने स्टार्ट किया, उनके लिए उन्होंने कंप्लीट किया। और यूआई यानी यूनिक आईडी जो है, उसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उन्होंने कंप्लीट किया। ये स्ट्रेटेजी के साथ अगर गए, तो आज एप्पल बरसों बरसों से हर साल में, आज अगस्त सितंबर में एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं, और ये आने से पहले मार्केट में डिमांड होती है, मार्केट में जबरदस्त डिमांड के साथ एप्पल के मोबाइल आज की तारीख में लाखों रुपए में बिक रहे हैं। तो यहाँ पे 10 लाख की स्ट्रेटेजी मैंने बताया, वैसे पर डे अगर काम करें, पर डे के ऊपर फोकस करें, 34,000 के ऊपर, डेफिनेटली 100%, अगर दिन का 2,900 भी मंथली भी आ गया, यस आई कैन डू इट, 10 lakhs प्रीमियम। यस दोस्तों, सो आज के लिए हम तीन लीडर आपके साथ रहेंगे, फिर एक लीडर, एक परफॉर्मर, कंटिन्यू। तो अभी मैं नेक्स्ट हमारे अल्पेश भाई मास्टर ब्लास्टर, हमारे स्मॉल आइडियाज के साथ पार्टी के पास कैसे कंसेप्ट करना, कॉन्सेप्चुअल बादशाह बोल सकते हैं, हमारे अल्पेश भाई उपस्थित हो चुके हैं। और उनके बाद माय गुरु कोच, जिन्होंने हमें बनाया है, नन अदर देन मिस्टर मुकेश जोशी सर को सुनेंगे। यस अल्पेश भाई, नमस्कार। और आप सभी की यहाँ पे विदाई ले रहा हूँ, वापिस कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्पेश भाई मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी सर। सिर्फ मुझे होस्टिंग चाहिए था, वो दे देना, ठीक है। थैंक यू। और नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश शाह, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। सो नमस्ते। आप लोगों की तरह मेरे कैरियर की शुरुआत भी एक एलआईसी एजेंट करके हुई थी। 2006 का मेरा एजेंसी है। आज एजेंसी करते करते ऑलरेडी 20 साल हो चुके हैं। 2026 चालू हो गया है अभी। तो ये जो हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का जो लर्निंग है, जो सीखा हुआ है, ये सब आपको आने वाले 30 दिनों में मिलने वाला है। तो एक भी दिन मिस मत करना।
हर दिन आपको बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए वो मिलने वाली है। जो हिरेन सर ने बोला ना कि आइडिया कल से मिलेंगे, मैं तो बोलता हूँ आपको मैं आइडिया आज से देने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखो, जो भी चीज अगर आपकी बात आपको अच्छी लगे तो आपको यहाँ पे ना CCC, क्लैप 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 लिख सकते हो। सो हम लोग शुरुआत करेंगे। एक बार क्या हुआ कि मैं ना एक गार्डन में गया, ऐसे ही वॉकिंग के लिए हम लोग जाते हैं। तो गार्डन में मैं वॉकिंग के लिए गया, एक बच्चा खेल रहा था और बच्चे के हाथ में ना बहुत सारे चॉकलेट्स थे। जेब में चॉकलेट, हाथ में चॉकलेट, तो चॉकलेट खा रहा था। अभी क्या है, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा कि बेटा, इतना चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। इतना चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं, वो सारी मतलब प्रॉब्लम होता है हमको। तो बच्चा बोला कि मेरे दादा है ना, मेरे दादा वो 105 साल जिए। मेरे दादा 105 साल जिए। तो मैंने बोला अच्छा, तुम्हारे दादा भी चॉकलेट खाते थे? बोलता है नहीं। बोलता है वो किसी को किसी की पंचायत नहीं करते थे और बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देते थे। तब से समझ में आया कि हाँ, सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। सो और एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि नदी किनारे ना दो बंदर बैठे थे। तो वहां पे ना एक आकाशवाणी हुई कि आज रात को 2 बजे जो बंदर, मतलब जो ये नदी में डुबकी मारेगा वो राजा बन जाएगा। तो ये आकाशवाणी ये दोनों बंदरों ने सुनी। अभी जब भी दूसरे दिन सुबह, जब भी एक बंदर था तो बाजू में एक बंदर नहीं था। तो वो देखने लगा कि अरे मेरा दोस्त किधर चला गया। तो ढूंढते ढूंढते उसको पता चला कि उसका दोस्त है ना राजा बन गया। उसने आकाशवाणी सुनी थी ना, जो नदी में डुबकी मारेगा रात को 2 बजे वो राजा बन जाएगा। तो उसने बोला अरे, बोलते मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। राजा ऐसा सामने आ गया, बोलते मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। बोलते अरे तुम राजा बन गए? बोलते हाँ। बोलते कल आकाशवाणी हुई थी ना, सुना था ना हम दोनों ने कि अगर नदी में जो जंप मारेगा रात को 2 बजे वो राजा बन जाएगा। तो तुमने क्यों नहीं मारी? बोलते मैं सोच रहा था कि नदी में डुबकी मारने से थोड़ी कोई राजा बनता है। तो देखो दोस्त, तो उसने जो बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसने क्या बोला कि नदी में जंप तो मारते, राजा नहीं बनते, बंदर तो रहते थे। तो लाइफ में हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिस्क लेना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। हो सकता है हम राजा ना बने, जो है वो तो रहने ही वाले हैं। तो मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, अभी ये 30 डेज का आपके लिए राजा बनने का अपॉर्चुनिटी है। अगर वे अगर हो सकता है कि इस 30 दिन के बाद आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के राजा बन सकते हो। तो एक भी दिन, एक भी पल मिस मत करना। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे कंसेप्ट मिलने वाले हैं। सो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट देखो, मोबाइल है ना, मोबाइल हम लोग यूज करें कि ना करें, मोबाइल को हम लोग अगर यूज करेंगे तो भी बैटरी आउट डाउन होता है, नहीं करेंगे तो भी डाउन होता है। वैसे ही हमारा है कि हम हमको भी है ना चार्जिंग की जरूरत है। हम काम करते हैं तो भी हमारा चार्जिंग डाउन होता है, नहीं करते तो भी डाउन होता है। सेम लाइक मोबाइल, जैसे मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत है, वैसे ही हर इंसान को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए लर्निंग की जरूरत है। बोले ना LIC फुल फॉर्म क्या है? LIC, लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद C, मतलब C बोले तो कैश। सीखो, इम्प्लीमेंट करो, कैश मिलेगा। सोच सीखना जरूरी है। देखो, मर्सडीज, अभी हमारे पास समझो BMW गाड़ी है या हमारे पास मारुति गाड़ी है, सर्विसिंग दोनों
को करानी पड़ती है। पर BMW ऐसा नहीं है ना कि मैंने BMW ले ली तो मुझे सर्विसिंग की जरूरत नहीं है। दोनों कार को सर्विसिंग लगती है। लेकिन हम मारुति की सर्विसिंग BMW के शोरूम में जाके नहीं करा सकते, उसके लिए हमको BMW के शोरूम में जाना पड़ता है। तो ये बढ़िया है ना, ये आपके लिए मर्सिडीज का शोरूम है, BMW का शोरूम है। समझ में आया? सो यहाँ पे जुड़े रहने से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों आज मैं ना आपको यहाँ पे 50 पॉइंट फॉर्मूला देता हूँ। ये 50 पॉइंट फॉर्मूला क्या है, तो ये आप लिख लो। यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक डायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी, एक इनडायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी। तो आपको अपने आप को मॉनिटर करना है कि आप 50 पॉइंट आपको डेली कंप्लीट करना है। अभी पहले हम लोग इनडायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। इनडायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है लेकिन हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल है। तो पहले आता है वेकअप। आप एक वेकअप का टाइम डिसाइड करो कि सुबह मुझे 5:30 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। आपने जो भी टाइम डिसाइड किया वो, लेकिन 8-9 बजे के बाद वाला नहीं। तो वहां पे आपको 5 पॉइंट लिख के रखो। इनडायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी के मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ। पहला है मॉर्निंग वेकअप। अगर आप प्रॉपर टाइम पे रेगुलर उठते हो तो आपको 5 पॉइंट्स है, आपने जो भी टाइम डिसाइड किया है। सेकंड होता है एक्सरसाइज। आप वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, आपको जो जो अच्छा लगे वो करो। योगा करो। अगर आपने कुछ भी किया आपको 5 पॉइंट्स। और इससे जरूरी नहीं है 1 आवर करना है, 2 आवर्स करना है। आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, जितना हो सकता है उतना करो। लेकिन आपने मिनिमम 5 मिनट, 1 मिनट भी किया आपको 5 पॉइंट है। उसके बाद आता है प्रेयर। देखो प्रेयर, आप जो भी भगवान में, ईश्वर में मानते हो, प्रेयर करो। हो सकता है हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारा जाते हैं, हम लोग जिधर हम लोग भगवान को जिस पे श्रद्धा होती है वो मानते हैं। हम लोग चर्च जाते हैं, कोई मतलब दरगाह में जाता है, जिसकी जो भी मान्यता है, जो जिसको मानता है वो जाता है। लेकिन समझो कभी हम नहीं जा सकते तो हम लोग मन से भी अगर प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए तो हम लोग 5 पॉइंट काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है बुक रीडिंग। अगर आप कुछ पढ़ते हो, आपके नोट्स पढ़ते हो, कोई बुक्स पढ़ते हो, लेकिन मोटिवेशनल चीज है, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो हम लोग ने वो मूवीज की जो स्टोरीज है वो सब पढ़ रहे हैं, जो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं, जो सीखने लायक चीजें, अगर वो कुछ करते हो दिन में, 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, तो उसके लिए आप 5 पॉइंट ले सकते हो। लास्ट है, कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड करते हो, कोई वीडियोस देखते हो, अच्छे क्लिप्स देखते हो, मोटिवेशनल चीजें देखते हो जो हमारे बिजनेस में, आपकी लाइफ में आपको काम आएगी, तो उसके लिए 5 पॉइंट। तो टोटल आपके हो गए 25 पॉइंट, बराबर। पहले वेकअप, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड प्रेयर, फोर्थ रीडिंग एंड फिफ्थ लिसनिंग। तो ये आपके 25 पॉइंट हो गए। तो आपको 50 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। ये देखो, ये 25 पॉइंट करने आपके हाथ में है। ये 25 पॉइंट इनडायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी करना आपके हाथ में है, बराबर। बिजनेस करना, सेल होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं, 100%, लेकिन ये चीज हमारे हाथ में है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को आपको 15 मिनट, 20 मिनट देनी है। आप 1-1 मिनट, 2-2 मिनट भी देके ये पॉइंट काउंट कर सकते हो। अभी हमारे बिजनेस के बारे में आएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी। अगर आप डेली एक कॉल करते हो तो आप 1 पॉइंट काउंट कर सकते हो। डेली एक कॉल, 1 पॉइंट। डेली 1 कॉल, 1 पॉइंट। आपने जितने दिन में 10 कॉल किए, 10 पॉइंट। तो आपको दिन में टोटल 50 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। सेकेंड है अपॉइंटमेंट। आपने कॉल किया, आपको अपॉइंटमेंट मिली, आप 2 पॉइंट कंसीडर करो। आपने 20 कॉल किए, आपको एक अपॉइंटमेंट मिली, आप 2 पॉइंट कंसीडर करो। जितनी भी अपॉइंटमेंट मिलती है आपको 2 पॉइंट कंसीडर करना है। अगर आपने फेस टू फेस मीटिंग किया किसके साथ जाके, तो वहां पे आपको 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं। किसी के सामने जाके बैठे, उसको समझाया, तो आपको 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं। अगर आपका सेल होता है
तो आपको 5 पॉइंट कंसिडर करने हैं। अगर आपने मीटिंग की, आपके सेल हो गया, तो आपको 5 पॉइंट कंसिडर करने हैं वो मीटिंग के। और अगर आपने लास्ट में रेफरेंस, देखो हमारे बिजनेस का क्या है कि सेल होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा एक काम है कि हम जहां पे भी जाएंगे रेफरेंस मांगेंगे। तो एक रेफरेंस इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो आपको टारगेट लेना है कि आपको डेली इनडायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी में 25 पॉइंट होने चाहिए और डायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी में 25 पॉइंट होने चाहिए। टोटल 50 पॉइंट होने चाहिए। आप 25 कॉल कर लो, या अपॉइंटमेंट ज्यादा ले लो, या मीटिंग ज्यादा कर लो, सेल कर लो, जो भी करो, लेकिन आपकी 25 पॉइंट डायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी के होने चाहिए और 25 पॉइंट इनडायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी के होने चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में ना हो, तो शुरुआत करो, चलो पहले 10 पॉइंट हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 25, 15 हो गए, सब टारगेट अपना रखो कि मेरे डेली 50 पॉइंट होने चाहिए। सो आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे अभी एक छोटा सा पीपीटी शेयर करूंगा। हम्म, एक 1 मिनट। हाँ। हम्म, ये स्क्रीन आ रहा है। बस स्टार्ट हो जाए, 1 मिनट। सो स्क्रीन आपको दिख रहा है? वेल अटैचमेंट बिग। नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयरिंग। एक शेयर नहीं हुआ है। ओके। मेरा मैं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट ये है एक अभी सेकंड। आज यही टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हैं आप। इसको जरा अच्छे से रिपीट कीजिए और इस टॉपिक को यहाँ पर ही कंप्लीट कीजिए। हो पांच जाएगा, पॉइंट उसको हो रिपीट गया, हो कीजिए। गया सर, हो गया, हो गया। जस्ट अ मिनट। हाँ, यस, वेल बिगन इज हाफ डन, ये जो हमारा टाइटल है। ठीक है। अभी नेक्स्ट। देखो क्या होता है कि ये ओल्ड क्रो है और एक मॉडर्न क्रो है। तो पहले के जमाने में कैसा था, कौवा है ना, ऐसे पानी में पत्थर डालता था और पानी पीता था। और आज का जो मॉडर्न क्रो है वो क्या करता है, स्ट्रॉ यूज करता है। तो हमको भी अपने आप को अपडेट करना है, बराबर। तो इससे हमारा बहुत सारा एफर्ट बचेगा। सेकंड क्या है, देखो ये क्या है, मेरे बिना नहीं जी पाओगे, ये बोलने का हक सिर्फ पैसों को है। जिंदगी में इमोशन नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना जरूरी है। प्लान टुडे, सिक्योर टुमारो। मतलब आज प्लान करोगे तो फ्यूचर सिक्योर होगा। समझ में आया? तो ये सारे कोट्स है जो आप कस्टमर को बता सकते हो, उनको दे सकते हो। अभी आपने रिसेंट एग्जांपल देखा, राजपाल यादव, कि नो मैटर हाउ मच यू अर्न, मतलब आप कितना पैसा कमाते हो इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू डोंट इन्वेस्ट एंड प्लान, टफ टाइम कैन कम एट एनी मोमेंट। अगर आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, प्लान नहीं किया, सेविंग नहीं किया, लाइफ में टफ टाइम कभी भी आ सकता है। अब ये देखो, राजपाल यादव बहुत अच्छा नाम था, अच्छे, मतलब एक आज इंडस्ट्री में उसका नाम है, फिल्म इंडस्ट्री में। अगर अपनी इनकम का 10% अगर उसने सिक्योर जगह पे, सेफ जगह पे इन्वेस्ट किया होता, तो उसको आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अभी यहाँ पे देखो, ये क्लिप आपको मतलब ये इमेज यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि देखो, ये आपकी फैमिली ब्रेड विनर, मतलब अर्निंग मेंबर, अगर अर्निंग मेंबर है तो फैमिली सिक्योर है।
लेकिन सेकंड में हम लोग पार्ट में क्या देख रहे हैं कि अगर अर्निंग मेंबर नहीं है तो फैमिली भी कोलैप्स हो जाती है। लेकिन अगर हमने उसका फैमिली को सिक्योरिटी दी है, प्रोटेक्शन दिया है, तो इन केस लाइफ में प्लस माइनस होता है तो भी मेरी फैमिली वही रहेगी, उसकी लाइफस्टाइल एज इट इज रहेगी, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, व्हाट इफ टुमारो चेंज एवरीथिंग। अगर कल अगर कोई ऐसा कुछ इवेंट हो गया तो क्या होगा? यू हैव प्रोटेक्टेड योर कार, मतलब आपने अपनी कार को इंश्योर किया है, आपने अपने फोन को इंश्योर किया है, यू हैव प्रोटेक्टेड योर फोन। नाउ इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट योर व्हाट मैटर्स योर फैमिली। मतलब अभी टाइम है, आपने कार का प्रोटेक्शन लिया, आपने अपने मोबाइल का प्रोटेक्शन लिया, लेकिन अभी हमको हमारी फैमिली जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए हमारे पास। लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक अ पैरासूट। मतलब लाइफ इंश्योरेंस है ना, पैरासूट जैसा है। इफ यू डोंट हैव इट द फर्स्ट टाइम यू नीड इट, मतलब जब भी आपको जरूरत है तभी आपके पास नहीं है, देर इज नो सेकेंड चांस। फिर आपको दूसरा लाइफ में चांस नहीं मिलेगा। पैरासूट कैसा है, जब भी जरूरत है, इमरजेंसी है, तभी अगर हमारे पास है तो ठीक है, वरना बाद में कभी भी हमको उसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सो लाइफ इंश्योरेंस का भी वही इंपॉर्टेंस है। और लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा मैं अभी कि एंड ये एटीएम कंसेप्ट है। ये एन एटीएम, ऐसा कोई एटीएम जो 50,000 आपको हर महीना दे फॉर लाइफ, 100 साल तक। तो हमारे पास ऐसा प्लान है, वी हैव अ स्मार्ट प्लान डिजाइन जस्ट फॉर यू। रिप्लाई यस टू नो मोर। हमारे पास ऐसा स्पेशल प्लान है कि अगर आपको ऐसा एटीएम चाहिए जो आपको हर महीना 50,000 दे, तो आप यहाँ पे रिप्लाई करो, तो कस्टमर को हम लोग सेल कर सकते हैं। अभी ये 50,000 में हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोग जीवन उमंग दे सकते हैं, जीवन उत्सव दे सकते हैं। सामने वाले में क्यूरियोसिटी आएगी कि ये 50,000 कैसे मिलेगा। और वो जिसको भी इंटरेस्ट, आज पैसे की जरूरत हर किसी को है, तो हर कोई आपको पूछेगा कि ये पैसा कैसे आएगा। तो हम यहाँ से अपॉइंटमेंट जनरेट करके उसके साथ मीटिंग करके हम लोग सेल क्लोज कर सकते हैं। ये अगर ये एटीएम कंसेप्ट, एक ऐसा मशीन, देखो हमने एक एटीएम मशीन लिया, उसका मेंटेनेंस अगर हमको देना पड़े तो हम देंगे कि नहीं देंगे? तो उसका मेंटेनेंस समझ के अगर आपने थोड़े टाइम तक लाइफ में 5 साल, 10 साल, 15 साल पैसा किया इन्वेस्ट उस पे, तो आपको ये एटीएम मशीन लाइफ टाइम इनकम देगा। और यहाँ पे आपको 100 ईयर्स तक इनकम की गारंटी है। तो ऐसा एटीएम आप लेना चाहोगे? ये कस्टमर को आप बोल सकते हो, जिससे कस्टमर रेडी होगा और हम उसको जो प्लान देना चाहे, जो बजट है उसका। ऐसा नहीं है कि चलो वो बोलेगा इतना मेरा बजट है, ठीक है सर, अभी मैं आपको 25,000 का प्लान कर देता हूँ, अभी मैं आपको 10,000 का प्लानिंग कर देता हूँ, धीरे 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 हम लोग उसको अपग्रेड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एटीएम कंसेप्ट भी कस्टमर को समझा के क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में, और सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। और अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे इंस्टीट्यूट के प्यारे फाउंडर प्रेसिडेंट मुकेश जोशी सर को, जोरदार तालियों से क्लैप 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 करके उनको यहाँ पे स्टेज पे इनवाइट करेंगे। थैंक यू सर। ग्रेट अल्पेश भाई, ग्रेट ग्रेट। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड प्लीज। हाय तो कर। यस फ्रेंड्स, सो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो ग्रेट ग्रेट गोइंग। सर वन, और बहुत ही बढ़िया। यस अल्पेश भाई। बहुत लोग बोल रहे थे कि रिपीट रिपीट रिपीट, तो ये, हाँ, ये
यूट्यूब चैनल पर बाद में अवेलेबल होगा, तभी आप जितनी बार चाहो तभी देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। राइट। यस, थैंक यू। एक्चुअली यूट्यूब चैनल पे नहीं होगा अल्पेश भाई, ये बीडीआई थिंक टैंक करके जो हमारा एप्लीकेशन है उस पे आपको ये रिपीट एपिसोड मिल जाएगा। आपको करना क्या है, एंड्रॉइड में जाके बीडीआई थिंक टैंक लिख लो सभी लोग अपना अपना, बीडीआई थिंक टैंक। यहां पर किसी दोस्त ने लिखा कि मुकेश भाई पैनल फुल हो चुकी है, एक बार बाहर निकलते तो फिर अंदर आना मुश्किल है। राइट, तो आप लोग अगर इन केस ऐसा हुआ, बट देखो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सुबह 7 से 8 बजे का जो स्लॉट है ना, इसी को चूज करो आप। इसको पौने 7 बजे अगर आप आ जाते हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको डेफिनेटली एंट्री मिलेगी पौने 7 बजे अगर आपने एंटर किया तो। क्योंकि बहुत सारे लेट लतीफ लोग होते हैं ना, जो 7:10, 7:15, 7:20 को ज्वाइन करने वाले लोग होते हैं। सो अगर आपको इस पैनल में, और एक हैबिट लगाओ आप। देखो हमारा पर्पस क्या है, हम चाहते तो इसको यूट्यूब के ऊपर में पुट अप कर सकते थे, हम चाहते तो ऑलरेडी हमारे बीडीआई थिंक टैंक में वो भी फ्री में मिलेगा आपको, राइट। उसके लिए कोई आपको प्राइस चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बट एक हैबिट डालना बहुत जरूरी है। मेनली 30 दिन सुबह 6 बजे उठने की हैबिट डालो, पौने 7 बजे पैनल में ज्वाइन होने की हैबिट डालो, 7 बजे ये सुनने की हैबिट डालो। तो आप 30 दिन के बाद 31वें दिन में आपको खुद को ना 6 बजे के बाद नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी से महसूस होगी, और आपका एक रूटीन बन जाएगा। जो मॉर्निंग वाला जो रूटीन है वो बेस्ट रूटीन होता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी एक है ना कॉमन बात होती है बहुत सारी। अभी ये जो रिदम कैसे जाएगा आप सबको पता चल गया। आज हम लोग 3 लीडर है, लेकिन अभी आने वाले दिनों के अंदर में, बाकी के 29 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर में आपको आधा घंटा लीडर्स यहां पर रहेगा। इधर मैं रहूंगा, हिरेन भाई रहेंगे, अल्पेश भाई रहेंगे, हमारे लीडर्स रहेंगे। और आधा घंटा जो है ना परफॉर्मर एजेंट आपके सामने रहेगा, और वो किस कदर काम कर रहा है, और परफॉर्मर एजेंट को हम क्वेश्चंस करेंगे। हमारा प्रेजेंस पूरा 1 घंटा रहेगा। हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको जो चीजें चाहिए, जो हीरे मोती सोना चांदी जो जवेरात आपको चाहिए, वो उन परफॉर्मर के मुंह से निकालने की हम कोशिश करेंगे, राइट। बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल स्पीकर। वो धनाधन बैटिंग करने वाले लोग हैं, वो बोलने वाले लोग नहीं है। तो उनके मुंह से कैसे बुलवाना, इसके लिए हमारा पैनल पे होना जरूरी है। तो इस कदर हम लोग 1 घंटा निकालेंगे, आधा घंटा हमारे लीडर्स, आधा घंटा हमारे परफॉर्मर। कई बार लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, ऐसा अनेकों लोगों का मानना है। और आज इसी वजह से बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते हैं। वजह क्या है, उनको यह लगता है कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। तो मेरा ये फर्म बिलीफ है कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। ये अगर आपका मानना है तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअलिटी को भी समझे नहीं है। हमारे दो महान ग्रंथ है दोस्तों, एक है रामायण, एक है महाभारत। रामायण के अंदर में हनुमान जी को जागृत करने का काम किसने किया, जामवंत जी ने किया। ही वॉज द फर्स्ट मोटिवेशनल लेक्चर देने वाला व्यक्ति, राइट। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर देने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहला, वर्ल्ड में सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीच किसने दी, तो जामवंत ने हनुमान जी को दिया। जब जामवंत जी, हनुमान जी हाथ, मतलब उन्होंने हाथ नीचे रख दिए, कैसे मैं समंदर पार कर सकता हूं, मैं नहीं जा सकता लंका में। राम जी को नहीं कहा उन्होंने, वो अपने कोच को कुछ नहीं कहा। राम जी ने जब कहा कि तुम्हें लंका में जाके सीता के खबर पूछ के आना है, तो वहां कुछ ना बोले। लेकिन फिर उसके बाद में जामवंत जी और सब लोग बैठे थे, तो कहा मेरी क्षमता मुझे नजर नहीं आ रही है, मैं पूरा समंदर जो है ना वो लांग नहीं सकता। और तब जाके जामवंत जी ने जो लेक्चर वहां पर दिया, उसको मैं बोलता हूं वर्ल्ड की सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीच। भाई जागृत तो करने के लिए कोई तो इग्नाइट होता है ना, कोई तो इग्नाइट करना चाहिए। आप देखो आपके पास में, आप मोमबत्ती, इतनी बड़ी मोमबत्ती है, राइट, लेकिन अगर उसको तीली नहीं है तो वो मोमबत्ती का कुछ नहीं होता। वो जो तीली है दैट इज अ मोटिवेशनल स्पीच। तो दोस्तों मोटिवेशन से कुछ नहीं होता ऐसा तो नहीं है, राइट। मोटिवेशन से बहुत कुछ होता है। इसके लिए ये प्रोग्राम को 30 दिन तक आपको अटेंड करना है। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, हमारा महाभारत, महाभारत के अंदर में अर्जुन बैठ चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, अपने लोग सामने खड़े हैं, मैं कैसे इनको फेस करूं, मैं इनको कैसे मारूं।
और उस समय पे श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता के अध्याय दिए ना, जो 18 अध्याय जो दिए, वो 18 अध्याय क्या थे? दैट वाज द मोटिवेशन। क्योंकि अभी बुझ चुकी है, मोमबत्ती बुझ चुकी है, दिया बुझ चुका है, तेल है, बाती है, सब कुछ है, राइट, लेकिन आग नहीं है। अगर आग नहीं है तो वो बाती कभी जल सकती नहीं है, और इसके लिए मोटिवेशन होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करूंगा कि आप लोगों को, यस, यहां पर लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग थंब दिखा रहा है, ये दिखा रहे, वो दिखा रहे, और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, 7 बजे ये वाले लोग है ना, अभी आपको देखो, आपको पता चल गया। अच्छा, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, बहुत सारी रिक्वेस्ट है, बहुत से लोगों को पैनल फुल हो चुका है, हमने पहले ही कहा था, राइट, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, फ्री वाला सेशन है, 30 दिन का सेशन है, तो सीधी सी बात है। लेकिन अब आप बोलोगे पैनल सर बढ़ाओ, पैनल बढ़ाने के पैसे लगते ना भाई, और पैनल जो है हमने फिर भी, हमको जितनी हमारी कैपेसिटी, हमने उसको बढ़ा के रखा है। बट यस, क्योंकि फ्री है तो तादाद तो बढ़ेगी, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। इसका बेनिफिट, हाँ, उसको अगर लेना है, जो लोग अभी नहीं अटेंड कर पाए, तो आप बीडीआई थिंक टैंक एप्लीकेशन को ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ वहां जाके डाउनलोड मारना है। पेमेंट करना नहीं करना हम फ्री में रखेंगे, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, राइट। सो 30 के 30 मिल जाएंगे एपिसोड आपको उसके अंदर में। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिशन 10 lakhs प्रीमियम, मिशन 50 पॉलिसी, मिशन 2 लाख रुपए का कमीशन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है मालूम है? वो है बिलीफ का, कि हमारा बिलीफ है या नहीं है, ये चीज हम कर सकते हैं, हम आपके साथ है। आपको एक्शन प्लान में जाना है। आज अल्पेश भाई ने यहां पर जो बातें बताई, उसमें से जो पॉइंट अच्छा लगा, वो पॉइंट लेके आज कम से कम 4 से 5 पार्टियों को मिल के आओ। देखो, मैं बिजनेस के जो 5 पॉइंट है ना, वो मैं आपको रिपीट कर सकता हूं, बहुत सिंपल है, और हमारे एफटीएस कोर्स के अंदर में बहुत डिटेल में हम आपको ये चीज को बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, राइट, कि हमने उठ के फोन कॉल करना है, अपॉइंटमेंट के लिए फोन कॉल करना है। दूसरा पॉइंट है, अपॉइंटमेंट क्लिक हो जाती है, राइट, तो उसके पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? तो तीसरा मुद्दा था, अगर हम मीटिंग करने वन वन जाते हैं, अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन जब हम मिलने जाएंगे तो पार्टी शायद हो सकता है कि बोलेगा मैं अभी बिजी हूं, नहीं मिल सकता हूं, तो जहां मीटिंग किया वहां पर हम लोग पॉइंट देंगे, तो इसका 1 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट, इसका 3 पॉइंट देंगे, राइट, मीटिंग का 3 पॉइंट देंगे। चौथा पॉइंट क्या है? तो हम अगर सेल करके आ जाते हैं, राइट, तो उसका हम पॉइंट देंगे, सेल के पॉइंट हम 3 दे सकते हैं। और पांचवा क्या है? हमने पार्टी से रेफरेंस लिया, एक रेफरेंस का 1 पॉइंट, 4 रेफरेंस दिए पार्टी ने तो 4 पॉइंट। तो इस तरीके से ये 5 मुद्दे यहां पर, इसकी प्रैक्टिस चालू करो आज से, इसकी प्रैक्टिस 29 दिन तक इसकी प्रैक्टिस शुरू करो, राइट। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो जो बातें यहां पर सुनते हो ना, उसी दिन अप्लाई करने की कोशिश करो। डोंट ट्राई कि सब 30 दिन सीख लेंगे फिर मार्केट में जाएंगे, मत करना ऐसा। वरना क्या याद रहेगा मालूम है? पिछले 3 4 दिन का याद रहेगा, बाकी सब भूल जाओगे। लेकिन जो जो चीजें सीख रहे हो उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करोगे, तो वो चीजें रेगुलर बेसिस पे दिमाग के अंदर में लॉक हो जाएगी। चलिए, अब एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताऊंगा। ये बिलीफ के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं बरसों से करता आया हूं मैं, राइट। और ये मेरी कहानियां, मेरी बहुत सारे हमारे लीडर्स मैंने तैयार किए, तो वो सारे लीडर्स जो है ये कहानियां कहते रहते। आप शायद पहली बार यहां पर सुन सकते हो। बिलीफ के ऊपर ये बहुत सुंदर कहानी है। एक पहले ये कहानी ना नॉन वेजिटेरियन देता था, लेकिन बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर वेजिटेरियन बताओ, बनाओ इसको, तो अभी मैंने इस कहानी को वेजिटेरियन बना दिया, राइट। तो वेजिटेरियन कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक कपल, मतलब उनका शादी हुआ, न्यूली मैरिड कपल। जब भी कोई सॉरी, जब भी कोई भी न्यूली मैरिड कपल होता है, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, या जो रिश्तेदार है, जो नजदीक के रिश्तेदार ना, वो खाने के लिए घर पे बुलाते हैं उस कपल को। ये कहानी एक्चुअली फॉरेन की कहानी है, किसी बुक में मैंने पढ़ी थी, बरसों पहले मैंने पढ़ी थी, 2002-3 में मैंने पढ़ी हुई थी। तो उसको, उस कपल को जो है उसको बुलाया जाता है, उसकी, मतलब जो लड़की थी ना, लड़की की नानी बुलाती है। अब लड़की की नानी ने बुलाया। अब ना, शादी के बाद हमेशा हर औरत कोशिश ये करती है
कि उसको जो अच्छी वाली आइटम आती है ना, वो बनाने की कोशिश करती है और वो खिलाने की कोशिश करते है, वो अपनी पति को खुश करने की कोशिश करती है। तो उसने उसके पति को पूछा, तो उसके पति ने बताया एक लौकी की कोई आइटम आती है, लौकी आती है ना जो उसको गुजराती में दूधी बोलते हैं, राइट। सो लौकी, एक बड़ी साइज की लौकी, तो उसकी आइटम एक आती थी उस प्रांत में। तो उसके हस्बैंड को वो वाली पसंद थी। तो वो जो लौकी है, उसकी आइटम पूरी अच्छी जो लौकी है ना, उसमें फिर स्टफिंग करके, फिलिंग करके, फिर उसको ओवन के अंदर में उसको पकाना था, इस तरह की आइटम थी। अब इसकी वाइफ ने क्या किया, इतनी बड़ी लौकी ली। अब इसका हस्बैंड जो है ना, इसकी मम्मी भी ये बनाती थी। इसने क्या किया, पूरी लौकी ली, इधर से एक पीस काट दिया, इधर से एक पीस काट दिया, इतना वाला बीच वाला पीस था, उसको ओवन में रख के और काट के रेफ्रिजरेटर में नहीं डाला, उसने डस्टबिन में फेंक दिया। तो उसके हस्बैंड ने बोला, ऐसा क्यों किया, इसको पूरा इतना वेस्ट काहे किया, इसको पूरा लौकी को रख सकते थे उसके अंदर में। बोले नहीं नहीं, आपको समझ में नहीं आता, ये मेरी माँ ऐसे ही करती है। अब लॉजिक ही नहीं था। अब इसके हस्बैंड के दिमाग में चल रहा है, इसने काटा क्यों। अच्छा, अब जब बुलावा आया उसकी सासू माँ के वहां से, तो जब सासू माँ के घर पे जब गए, तो वहां पर सासू माँ ने भी क्या किया, उसने भी वही आइटम बनाई थी। एक पीस यहां से काटा, एक पीस यहां से काटा, बीच वाला जो पोर्शन था उसका उसने आइटम बनाया ओवन में डाल के। फिर से इस सासू माँ को पूछा, बोले आप ऐसा क्यों करते हो। बोला आपको समझ में नहीं आता जमाई राजा, आप पीछे बाहर जाके बैठ जाइए और मैं बनाती हूं, ये ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरी माँ भी इसी तरह से करती थी। अब देखो उसकी बहू ने क्या कहा, मतलब उसकी पत्नी ने क्या कहा, मेरी माँ ये कहती थी। अब इसकी माँ ने क्या कहा, मेरी माँ ये करती थी। एक दिन नानी माँ की, मतलब नानी सासू माँ की ओर से न्योता आया, और जब नानी सासू माँ के घर पे लोग गए, तो उसने पूरी लौकी जो है उसको स्टफिंग वगैरह करके पूरी लौकी उसने ओवन में छोड़ी। अब उसकी पत्नी भी बाजू बाजू में खड़ी थी, ये भाई साहब भी बाजू में खड़ा था। तो उसने ऐसे किया। उसकी पत्नी ने नानी माँ को पूछा, अरे नानी माँ, ये क्या हो गया, आज तक आपने ये जो आइटम बनाया तो इसमें आपने दो साइड से लौकी के इस पीस को काटा और आपने डस्टबिन में फेंका, और बीच वाले पोर्शन को आपने ओवन में डाला था, तो ये अक्खा लौकी क्यों किया आपने। तो उसकी नानी जोर से हंसने लगी, बहुत जोर से हंसने लगी। बोले क्यों हंस रही हो। बोले कमाल है तुम लोगों का। बोले हमारे जमाने में, आज से 3 जनरेशन पहले, हमारे जमाने में ओवन इतनी साइज का हुआ करता था। अब जब ओवन इतनी साइज का हो रहा है, तो लौकी के आगे पीछे के दो पीस को काट के फेंकना पड़ता था। उस जमाने में रेफ्रिजरेटर थे नहीं, तो वो सड़ जाती थी, तो फेंक देते थे हम लोग काटी हुई लौकी को। अब जब ओवन इतनी साइज के हो गए हैं, तो फिर लौकी, पूरी लौकी की आइटम क्यों ना बनाए। एक है ना दोस्तों, दुनिया को देख के ना एक बिलीफ बनता है, हम सबका है ऐसा। आप ब्रांच में सबको देखते हो ना, है ना, किसको देखते हो आप माँ को देखते हो, सासू माँ को देखते हो, ससुर को देखते हो, इसको देखते हो, उसको देखते हो। अब ये सब लोग क्या उखाड़ रहे हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं। साल में 100 पॉलिसी भी बेचे जाते हैं तो दुनिया ताली बजाती है, 100 केस के ऊपर तालियां बजाती है दुनिया। जबकि आप हमारे साथ रहोगे तो आपको 300 केस करने वाले एजेंट, 400 केस करने वाले एजेंट, एक 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 सिंगल पार्टी में एक एक एमडीआरटी, 10 10 एमडीआरटी, 15 15 एमडीआरटी करने वाले एजेंट अगले 30 दिन तक आपके बीच में रहेंगे, जो आपके बिलीफ के ताले को खोल देंगे और आपको ये बिलीफ दिलाएंगे कि ये पीस इतना नहीं डालना है, ये पीस कौन सा डालना है, पूरा का पूरा पीस भी डाला जा सकता है। हमारा बिलीफ को चेंज करने के लिए ये हमने 30 दिन का प्रोग्राम रखा है दोस्तों। हमारी संस्था का नाम आप सबको मालूम है, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और इस संस्था के माध्यम से अनेकों जगह पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। आपको अगर ये चीजें जो पोस्ट अभी दिखाया, जो चीजें तो बीडीआई थिंक टैंक में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में हमारे जो अपडेशंस कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, @मुकेश जोशी, @हिरेन त्रिवेदी। टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको।
मेरा एक विश था, शायद मुझे लग रहा है आज से मैं शुरू कर दूं, कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको 30 दिन की 30 पोस्ट दूंगा मैं। 30 दिन की, ध्यान से सुनना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, रोज की रोज ये प्रोग्राम जैसे खत्म होगा एक पोस्ट आपको उसके टेलीग्राम के अंदर में मिल जाएगी। वो पोस्ट आपको करना क्या है मालूम है? डेट इज सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है। वो पोस्ट आपको पार्टियों को 500, 1000, 1500 आपके स्टेटस पे डाल दो। चैलेंज आपको देता हूं, चैलेंज, 10 लाख का प्रीमियम करना आसान हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं ना उस चीज को एज इट इज फॉलो करो। जो हमारे लीडर्स यहां पर कहे उसको एज इट इज उसको फॉलो करो। बिलीफ बीच में मत आने दो, नहीं नहीं सर ये तो लॉकी काटना ही पड़ता है, ये तो ऐसे ही काम होता है, वैसे ही काम होता है, आप बोलते हो वैसे नहीं होता है। बिल्कुल सारे बिलीफ को खत्म करो, राइट। और 30 दिन में अनगिनत एजेंट, अलग अलग परफॉर्मर, आधा घंटा जो बातें आपके सामने करेंगे। कोई 1 डे में 100 पॉलिसी बेचने वाला एजेंट, हो सकता है कल के दिन के अंदर में एक ऐसे एजेंट को पेश करूंगा जो दिन में, एक दिन में 100 केस करता है, आपको 30 दिन में 50 का टारगेट दिया है। ऐसे ऐसे एजेंट आपके बीच में आएंगे जो बरसों बरसों से एमडीआरटी करते आ रहे हैं, बरसों बरसों से तरक्की करते आ रहे हैं, कॉर्पोरेट क्लब है, गैलेक्सी क्लब है। 30 दिन मिस मत करना। 6:30 पौने 7 बजे के बीच में पैनल पे ज्वाइंट हो जाना, राइट, ताकि आपको ये मिस हो गया या ये रह गया, या तो 4 दिन बाद, क्योंकि सीधी सी बात है, हम बीडीआई थिंक टैंक के अंदर में कोशिश करेंगे 24 आवर्स में पुटअप करने की। बट कोई टेक्निकल रीजन हो सकता है, हमारा भी बिजी शेड्यूल हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। बेटर है इस पैनल को जैसे आप आए हो इसी तरह से फुल कर देना, ये पूरा का पूरा। और इसके बाहर वाले जो है ना वो सब उसी में देखे, आपको बाहर रहना पड़े ऐसा मत करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से साथ बात करते हुए, मजा आया। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एंड आप सभी को एडवांस में मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप इस महीने के अंदर में 10 लाख का प्रीमियम कर चुके हैं और करने ही वाले हैं, और 2 लाख रुपए आप कमाने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।